बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.8 शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.8 में हमें देखें, ये स्टोरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, या दूसरे अल्फाज में इनको रियल लाइफ प्रॉब्लम भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज के हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो तरतीब से आ रहे हो, मतलब एक नंबर हो उसके बाद दूसरा नंबर आ रहा हो, इनको कंसेक्टिव नंबर कहते हैं। कहता है दो कंसेक्टिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 182 दिया हुआ है, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखें, मैं कोई भी कंसेक्टिव नंबर्स ले लेता हूँ। लेट एक्स एंड x plus 1 are two consecutive numbers। ये देखिए, मैंने x और x से अगला जो नंबर होगा वो हमारे पास x प्लस 1 आएगा। तो ये दो मैंने कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए। अब कंडीशन के मुताबिक इनका मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। तो देखिए, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 1, और ये हमें दिया हुआ है 182। इन दोनों कंसेक्टिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमें 182 दिया हुआ है। अब देखें, x को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। ये प्लस 182, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो माइनस 182 और इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब देखिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसके हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे। या अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x, और आगे आ जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। ये मैंने इसको दो फैक्टर बना लिए, 14x और माइनस 13x। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें फैक्टर नहीं पता चल रहा है या हमारे पास फैक्टर नहीं आ रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फैक्टर नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। देखें, मैंने फैक्टराइजेशन की है, आप फैक्टराइजेशन से भी इससे आगे खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर किसी स्टूडेंट से फैक्टर नहीं फाइंड हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, इजी है। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 182 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस हो क्या रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू 1 है तो ये माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 182 आ रही है, डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह 1 आ जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल होगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। ये देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 को जब मैं 182 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 4 8 ज़ार 32 होगा, 2 लगेगा, 3 कैरी जाएगा और आगे हमारे पास 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। अब देखिए, माइनस 1 प्लस माइनस सो क्या रूट ऑफ 729 हो जाएगा। देखिए, 28 में मैं 1 ऐड करूंगा तो हमारे पास 729 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब जो 729 है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 27 होता है। एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 729 का स्क्वायर रूट हमारे पास 27 होता है। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट ना पता हो 729 का स्क्वायर रूट क्या आता है
तो आप कैलकुलेटर से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, इस तरह भी आप 729 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है तो कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से प्लस वाली टर्म में अलग कर लूँगा, माइनस वाली अलग कर लूँगा। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखें -1 प्लस 27 करेंगे तो 27 में से -1 को निकाल देंगे तो 26 रह जाएगा। 26 पे 2 डिवाइड करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। और जब माइनस वाली अलग करेंगे, -1 और -27 -28 हो जाएंगे। -28 पे 2 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू -14 आ जाएगी। अब देखिए वो कह रहा है कि जो हमारे पास कंजेक्टिव नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये देखिए उसने कहा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ये देखिए 14 हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, लिहाजा हम 14 को नहीं लेंगे। जो पॉजिटिव नंबर है 13 इसको हम ले लेंगे। तो एक हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। और जो दूसरा नंबर है x+1, ये देखिए x+1 हो जाएगा। x की वैल्यू 13 आई है, +1, 13 + 1 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे, 2 कंसेक्टिव नंबर्स ये हमारे पास आ जाएंगे। एक 13 आ जाएगा और दूसरा 14। तो यही हमने 2 कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने थे। एक हमारे पास 13 आ गया और दूसरा 14 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमें कह रहा है दी सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 कंसेक्टिव नंबर थे, अब 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ गए। कहता है जो हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स होंगे, पहले हम उनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद हम उनका सम लेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। नंबर हमने फाइंड करने। तो देखिए मैं 3 कंसेक्टिव नंबर्स ले लेता हूँ। लेट x+1 एंड x+2, ये 3 मैंने कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए। आर 3 कंसेक्टिव ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ गए। अब कंडीशन के मुताबिक बाय कंडीशन के मुताबिक देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर हो जाएगा और x+2 का स्क्वायर। 3 कंसेक्टिव नंबर के स्क्वायर का मैं सम लेता हूँ तो फिर कहता है कि वो हमारे पास आ जाएगा 77। अब मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर +1 + 2x आ जाएगा। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर +4 + 4x आ जाएगा = 77। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएंगे। आगे x वाली जो टर्म है 2x और 4x, ये हमारे पास 6x हो जाएंगे। और ये देखें 1 और 5, 1 और 4 5 हो जाएंगे, +5। और दूसरी साइड पे 77 आ रहा है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये -77 और =0 रह जाएगा। अब देखें 3x स्क्वायर +6x, -77 में से मैं +5 निकालूंगा तो हमारे पास -72 रह जाएगा =0। अब इन तीनों टर्म में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने कॉमन ले लिया, इधर x स्क्वायर रह जाएगा +2x और इधर आ जाएगा माइनस, यह हमारे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्योंकि देखें 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 ही आता है =0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 0 पे डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास x स्क्वायर +2x -24
4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसकी आप आगे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, इधर मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और माइनस 24 इक्वल टू 0। यह 6 प्लस 6 और माइनस 4 ये मैंने दो फैक्टर ले लिए। अब देखें इन दोनों में से x कॉमन लूँगा तो हमारे पास x प्लस 6 आ जाएगा। इन दो टर्म में से मैं माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 6 में कॉमन लूँगा तो हमारे पास x माइनस 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों को मैं 0 रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास प्लस 4 आ जाएगी। अब देखिए हमें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स होंगे, तो ये जो नेगेटिव नंबर आया है इसको हम इग्नोर कर लेते हैं और ये जो पॉजिटिव नंबर है ये हम ले लेंगे x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 लेंगे तो देखें आगे हमारे पास x प्लस 1 आ रहा है। x प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x की जगह मैं 4 लगाऊंगा तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इससे अगला x प्लस 2 आ रहा है तो देखें 4 प्लस 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यह जो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है वो हमारे पास 4 5 और 6 आ गए। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 6। ये हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है दी सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड दी स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। कहता है हमारे पास कोई नंबर है उसका हम स्क्वायर लें और उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों टर्म्स को हम सम मतलब उनको ऐड करें तो हमारे पास 204 आता है। देखिए मैंने x एक नंबर ले लिया, अब कंडीशन के मुताबिक मैंने x को 5 से मल्टीप्लाई किया और x का स्क्वायर लेके दोनों का जब मैंने सम लिया तो हमारे पास 204 आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म और 204 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, ये प्लस का था माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे 17x और माइनस 12x। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है, पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे, अगली दो टर्म में से कॉमन लेके जो फैक्टर बनेंगे उनको 0 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं या इसी तरह आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको फैक्टर नहीं फाइंड हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखें ए की वैल्यू आ जाएगी बी की, सी की, ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो गया है। देखिए माइनस बी होता है, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह मैंने बी की वैल्यू लगाई तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू और या सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ए होता है 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 माइनस 5 इसी तरह आएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये देखें माइनस माइनस प्लस 4 को 204 से मल्टीप्लाई किया तो 816 आ गया डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया तो 841 आ गया। अब देखिए 841 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 29 होता है। इसका स्क्वायर रूट मैंने आपको पहले भी बताया, कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं और जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो देखें x इक्वल हो जाएगा -5 प्लस -29/2। अब प्लस वाला फैक्टर में अलग कर लेता हूँ, माइनस वाला अलग, तो x इक्वल हो जाएगा -5 प्लस 29/2 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू -5 माइनस 29/2। यहाँ से देखें 29 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो यह हमारे पास आ जाएगा 24/2। देखें 2 और 24 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी और यहाँ से देखें x इक्वल आ जाएगा दोनों माइनस की टर्म में तो ये हमारे पास -34/2 आ जाएगा। 2 और 34 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -17 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -17 आ गई।
तो ये दोनों जो x की वैल्यू है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये दोनों जो x की वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर x की वैल्यू हम इधर 12 लगाएं तब भी आंसर हमारे पास यही आएगा, और अगर -17 लगाएं तो तब भी हमारे पास आंसर 204 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमें कह रहा है हमने प्रोडक्ट लेना है। किन टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है? एक टर्म से इधर तक और दूसरी इधर से लेके इधर तक है। अब देखिए मैंने एक नंबर ले लिया है एक्स कंडीशन के मुताबिक। कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है कि हमने इस नंबर का 3 टाइम लेना है। 3 टाइम मतलब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसमें से 5 लेस करने। 5 लेस मतलब 5 माइनस करने। और दूसरे इधर कह रहा है कि हमने 4 टाइम नंबर लेना है, मतलब इस नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से 1 लेस करना है। ये हमने 1 लेस कर दिया। अब मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। कहता है इनका प्रोडक्ट हमारे पास 7 आता है। तो ये हमने कंडीशन के मुताबिक ये टर्म्स लिख लिए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखें 12x को क्या हो जाएगा -3x -20x और +5 इक्वल टू 7 आ गया। 12x को क्या एक्स वाली दोनों टर्म को मैं इकट्ठा करूँगा तो -23x हो जाएगा और +5 दूसरी साइड से मैं 7 को लाऊंगा तो -7 इक्वल टू 0। ये देखें +7 था इस साइड पे लाया तो -7 इक्वल टू 0। अब देखें 12x हो क्या -23x -2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। 23x हो क्या -24x +x -2 इक्वल टू 0। ये दो मैंने इसके फैक्टर बना लिए। अब पहली दो टर्म में से मैं 12x कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास x -2 रह जाएगा। इन दोनों में से 1 कॉमन लेते हैं तो x -2 रह जाएगा। x -2 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा 12x + 1। अब दोनों को मैं 0 रख लेता हूँ, x -2 को भी 0 और 12x + 1 को भी 0। यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और 12x इक्वल हो जाएगा -1 के। 12 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू -1/12 आ जाएगी। तो यह इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल हो जाएगा 2 और -1/12 के। ये दोनों नंबर जो आ गए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें मैंने एक नंबर ले लिया x। अब कंडीशन के मुताबिक कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, हमने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आपको पता है माइनस को कहते हैं। किस किस का डिफरेंस लेना है? डिफरेंस ऑफ अ नंबर। यह जो नंबर है इसका हमने डिफरेंस लेना है किससे? इस नंबर के रेसिप्रोकल से। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा। कहता है x और 1/x का डिफरेंस लें तो आंसर हमारे पास 15/4 आ जाता है। तो यह कंडीशन के मुताबिक मैंने लिख लिया। अब देखें इधर हमारे पास 1 आ रहा है तो इन दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो गया x हो गया -1 इक्वल टू 15/4 आ जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 को इस टर्म से। ये देखें 4 × x हो गया -1 इक्वल हो जाएगा 15x के। 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो गया -4। 15x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो -15x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें इनको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। 4x हो गया -15x -4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x हो गया -16x + x -4 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से 4x में कॉमन लेता हूँ तो x -4 आ जाएगा। इन दोनों में से 1 कॉमन लेते हैं तो x -4 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा 4x + 1 इक्वल टू 0। दोनों को मैं 0 पुट कर लेता हूँ तो x -4 इक्वल टू 0 और 4x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी
और इधर 4x इक्वल हो जाएगा -1 के, तो x की वैल्यू हमारे पास -1/4 आ जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ गए जी 4, -1/4। तो ये हमारे पास दो नंबर फाइंड हो गए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये मैंने एक नंबर ले लिया 10x + y, जिसमें x और y इस नंबर के दो डिजिट्स हैं। देखें मैंने लिख लिया हुज डिजिट्स आर x एंड y, x और y इस नंबर के डिजिट्स हैं। अब देखें क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन इधर से इधर तक है और दूसरी कंडीशन इधर से इधर तक है। देखें मैंने लिख लिया बाय फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में देखें हमें क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स। ये जो हमारे पास टू डिजिट्स है x और y, कहता है इनके स्क्वायर का हम सम लें तो हमारे पास 65 आता है। देखें इन दोनों डिजिट के स्क्वायर का मैंने सम ले लिया तो हमारे पास 65 आ गया। इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब भाई सेकंड कंडीशन में कहता है दी नंबर, यह जो हमारे पास नंबर था कहता है इज 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये अपने डिजिट्स के सम का 9 टाइम है। तो देखें 10x + y इक्वल मैंने ले लिया 9 टाइम सम ऑफ डिजिट्स, ये दोनों डिजिट्स का मैंने सम ले लिया और ये मल्टीप्लाई 9 कर दिया तो 9 टाइम हो गया। अब देखिए 9 को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, x वाली दोनों टर्म मैंने एक साइड पे कर ली, y वाली एक साइड पे, यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ गया 8y के। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, x की जगह x की वैल्यू। तो देखिए x की जगह मैंने 8y लगाया तो 8y का स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा था, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। अब देखिए 8y का हम स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7y स्क्वायर और आगे y स्क्वायर इक्वल टू 65। इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो यह हमारे पास 65y स्क्वायर इक्वल टू 65 आ जाएगा। यह 65 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब मैं स्क्वायर को ख़त्म करूंगा दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूँगा तो y की वैल्यू हमारे पास +-1 आ जाएगी। अब देखिए इसने कहा हुआ है कि y जो है पॉजिटिव है, इसने पॉजिटिव कहा हुआ है तो y की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो y की वैल्यू जो +1 आ रही है इसको मैं इधर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं y की जगह y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखें इधर +1 लगाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं, अब ये x और y की वैल्यूज़ मैं इस नंबर में पुट कर देता हूँ। तो देखें 10x + y हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x की जगह 8 में लगा दूंगा और प्लस y की जगह y की वैल्यू 1 आ रही है। तो देखें 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 + 1 हमारे पास 81 हो जाएगा। तो जो नंबर हमने लेट किया था उसका आंसर हमारे पास 81 आ गया। तो ये 81 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखें मैंने अभी लिख दिया 10x + y इक्वल टू 81, ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन में क्या कहता है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। कहता है एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स का सम हमारे पास 9 आता है। तो आपको पता है कि हमारे पास x और y दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स का सम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। फिर अगली कंडीशन में कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके स्क्वायर का सम हमारे पास 45 आता है। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम हमारे पास 45 आता है। यह दूसरी कंडीशन आ गई है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमने
एक्सरसाइज 2.7 में भी की है। ये अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, प्लस वाई दूसरी साइड पे जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9 माइनस वाई आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। x की जगह 9 माइनस वाई लगा दूंगा, तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 आ जाएगा। अब देखिए मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ। पहले 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर और आगे माइनस 18 वाई प्लस 81, या प्लस 45 है लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो माइनस 45 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब 2 वाई स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, माइनस 18 वाई, 81 में से मैं 41 को माइनस करूँगा तो यह हमारे पास प्लस 36 इक्वल टू 0 आएगा। अब देखें इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। 2 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई और माइनस 3 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं वाई कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास वाई माइनस 6 आ जाएगा, और इन दोनों से माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब वाई माइनस 6 में कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास वाई माइनस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब y माइनस 6 को भी मैं 0 रख लूँगा। जब y माइनस 6 को 0 पुट करूँगा तो हमारे पास y की वैल्यू प्लस 6 आ जाएगी। अब ये देखिए जो y की वैल्यू प्लस 6 आई है, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं y की जगह 6 लगा दूंगा, तो x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 6। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो इस ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3, 6 आ जाएगा। ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 आ गई है। अब देखें जो दूसरा हमारे पास फैक्टर आ रहा था y माइनस 3, इसको जब मैं 0 रखूँगा तो हमारे पास y की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी, माइनस 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस 3, तो y की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी। अब ये y की जो वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो देखें x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3, वाई की जगह मैंने 3 लगा दिया, तो देखें 9 माइनस 3 हमारे पास 6 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो यह जो दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा 6, 3 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक ये और ये एक ये। पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास 3, 6 आ गया और दूसरा 6, 3। तो यही दो जो ऑर्डर पेयर है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें कह रहा है फाइंड 2 इंटीजर्स। हमने 2 इंटीजर्स फाइंड करने, तो देखिए मैंने x और y 2 इंटीजर्स ले लिए। अब कंडीशन के मुताबिक देखिए, अभी कंडीशन में हमें क्या कहता है, हुज सम, ये जो 2 इंटीजर्स हमने लिए उनका सम इज़ 9। तो देखिए 2 इंटीजर्स हमने x और y लिए, x और y का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगली कंडीशन में कहता है डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता है माइनस करने को कहते हैं।
डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके जो इंटीजर्स के स्क्वायर का डिफरेंस लें। तो देखिए इंटीजर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हम लेते हैं तो वो भी कहता है कि 9 आ जाता है। तो ये हमने कंडीशन के मुताबिक दो इक्वेशंस बना लिए। ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। लीनियर इक्वेशन से देखे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इक्वल हो जाएगा 9 प्लस वाई, दूसरी साइड पे जाके माइनस वाई हो जाएगा। यह x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x की जगह 9 माइनस वाई लगा देता हूँ। तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखें यह स्क्वायर मैं ओपन करता हूँ। 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ रहा है 9 के। ये देखें मैंने स्क्वायर ओपन किया तो यह तीनों टर्म्स आ गई, आगे माइनस वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया इक्वल टू 9। अब ये देखिए माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 18 वाई इक्वल हो जाएगा, या प्लस 81 है दूसरी साइड पे जाके माइनस 81 हो जाएगा। अब माइनस 81 में से मैं प्लस 9 को निकालूंगा तो ये माइनस 18 वाई इक्वल हो जाएगा माइनस 72 के। ये माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे। 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 18। 18 का टेबल 72 पे 4 टाइम जाता है तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखें x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4। x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस वाई की वैल्यू 4 आ रही है तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 माइनस 4 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यही हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो हमारे पास फाइंड हो गई हैं। देखें x और y हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने थे तो एक इंटीजर हमारे पास 5 आ गया और दूसरा 4 आ गया। देखें क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। इसमें भी कहता है फाइंड टू इंटीजर्स। हमने टू इंटीजर्स फाइंड करने आगे यह कंडीशन दी हुई है। मैंने x और y टू इंटीजर्स ले ली। आप कंडीशन के मुताबिक पहले कहता है हुज डिफरेंस, यह जो इंटीजर है इनका डिफरेंस 4 आता है। तो देखें x माइनस वाई हमारे पास 4 आ गया। अब अगली कंडीशन में कहता है हुज स्क्वायर डिफरेंस, इन इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो हमारे पास कहता है 72 आता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस वाई, दूसरी साइड पे जाके प्लस वाई हो जाएगा। ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की जगह मैं 4 प्लस वाई लगा दूंगा। 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 72 के। अब देखिए मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72 आ गया। यह स्क्वायर का फार्मूला मैंने ओपन किया तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई। आप देखिए माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, 8y इक्वल हो जाएगा 72 प्लस 16 है दूसरी साइड पे जाके माइनस 16 हो जाएगा। तो 8y हमारे पास आ जाएगा। 72 में से 16 को हम माइनस कर देते हैं तो देखें 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और ये हमारे पास 56 आ गया। तो y इक्वल हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 8। 8 और 56 को कैंसिल करेंगे तो y का आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 में मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखें y की जगह मैं 7 लगा दूंगा तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 7 के, x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 7 के। 4 और 7 को प्लस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। तो ये हमने दो इंटीजर्स फाइंड कर लिए जो हमारे पास इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ने कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है या इसको साइड्स भी कहते हैं। ये जो हमारे पास इसकी साइड्स हैं एक्स वाई, ये हमने फाइंड करनी है। कहता है अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारे पास 80 सेंटीमीटर हो और एरिया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो देखें एक्स और वाई मैंने दो डायमेंशंस ले लिए रेक्टेंगल की। तो बाय कंडीशन पैरामीटर हमें 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया 375। तो देखें पैरामीटर हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, तो ये इक्वल आ गया 80 के, और एरिया हमारे पास एक्स वाई होता है। दोनों साइड्स का प्रोडक्ट हम लें तो ये होता है विथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया 375। अब उसी तरह इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। पहले देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2। 80 पे 2 को डिवाइड करेंगे, 2 और 80 कैंसिल हो गया, हमारे पास 40 रह जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस वाई, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब ये जो x की वैल्यू है ये मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x की जगह 40 माइनस वाई लगा देता हूँ, तो देखें 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई y इक्वल आ जाएगा 375 के। अब y को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 375 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखें इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो और माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस 40y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस 375 इक्वल टू 0। माइनस दूसरी साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। अब ये जो टर्म्स हैं इनको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, फिर माइनस 40y आ जाएगा और आखिर में कांस्टेंट टर्म आ गई। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y और प्लस 375 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं y कॉमन लेता हूँ तो y माइनस 25 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 15 कॉमन लेता हूँ तो y माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास आ जाएगा y माइनस 25 और y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको भी 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, तो एक y की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अब देखें यह y की वैल्यूज़ बारी बारी मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ। तो देखें पहले ये जब y की वैल्यू इधर मैं पुट करूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 25। तो 40 माइनस 25 एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। तो एक ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 और 25। और दूसरा जब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे 15, तो x इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 15। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। तो ये दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा 25, 15। तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। अगर x की वैल्यू 15 होगी तो y की वैल्यू 25 आएगी, और अगर x की वैल्यू 25 होगी तो y की वैल्यू 15 आएगी। ये दोनों केस हमारे पास इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं।
तो लिहाजा ये दोनों हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी ये एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गई। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सारी वही चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में की हुई थी। अब आपका काम है कि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें।